अनदर किचन। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि माशाल्लाह ईद आने वाली है और ईद के ऊपर मीठे मीठे पकवान खाने को दिल करते हैं। तो आज मैं आपकी रेसिपी लेके आई हूँ, वो है रसमलाई, लजीजा रसमलाई। मुझे एक कमेंट आया था कि आप हमें ना लजीजा रसमलाई जो कि बाजार से मिलती है वो बनाना सिखाएं। तो मैंने सोचा कि ना मैं आपके लिए आज ये वीडियो लेके आती हूँ। तो उसे बनाने के लिए हमें जिन अजरा की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, क्योंकि माशाल्लाह से आपके सपोर्ट तामन से माशाल्लाह मैं तरक्की कर रही हूँ और इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते जाएंगे और मेरी वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करते जाएंगे। तो चलिए, इसे बनाने के लिए हमें जिन अजरा की जरूरत है मैं आपको वो बताती हूँ। इसके लिए दूध मैंने लिया है 600 ml यानी आधे लीटर से ज्यादा है। चीनी लेंगे 4 टेबलस्पून, एग लेंगे 1 अदद, रसमलाई का जो है वो पैकेट 1 अदद। उसके बाद ज़ाफ़रान मैंने लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कितना चाहिए। तो जी व्यूअर्स, ये देखें तकरीबन 8 से 10 अदद हम ज़ाफ़रान की जो स्टिक्स है ना वो इसमें दूध में डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर और अब हम इसे रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो जी व्यूअर्स, सबसे पहले तो हम इसकी पैकिंग को खोल लेंगे। जब आप इसे परचेज करने जाएं तो आप इसकी एक्सपायरी लाजमी देखा करें, जो कि इधर नीचे मेंशन होती है। उसके बाद इसे हम ओपन करेंगे। जी व्यूअर्स, सारा हम ये जो रसमलाई का पाउडर है ना हम इसमें से निकाल लेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून घी। आप चाहे कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास ये जो एग है, सबसे पहले एग को हम एक कटोरी में निकालेंगे। डायरेक्ट एग कभी भी नहीं डालते। उसके बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हाथ के ऊपर थोड़ा सा पहले हम घी लगा लेंगे। उसके बाद ये जो मिक्सर है ना इसे अच्छे से गूंद लेंगे ताकि ये एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो जाए। इस तरह हाथ फिंगर्स की मदद से इसको इस तरह से गूंदेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी जो पाउडर होता है ना वो ना रहे। देखिए, एक स्मूथ सा बैटर रेडी हो गया है।
इस तरह करके हम हाथ के ऊपर हमने पहले से ऑयल लगाया हुआ था, घी, इस तरह करके हम इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेंगे। आप चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, इस तरह से चौकोर भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम बाउल में रखते जाएंगे। जितना आपने एक टाइम में ये लिया है ना मिक्सचर, उतना ही आपने सेकंड टाइम और बाकी सारा आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए इस तरह से। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से 18 ये ना गोलियां बन गई हैं। अब हम इसे फौरन दूध में डाल देंगे। अगर आप इसे बना के 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे और सही भी कुक नहीं होंगी। तो चलिए अब हम इसे दूध के अंदर डालते हैं। जी गाइस, ये देखिए माशाल्लाह से दूध हमारा जो है ना वो बॉयल हो गया है। अब हमारे पास ये जो हमने रसमलाई वाली गोलियां बना के रखी थी, अब हम 1 बाय 1 ये डालते जाएंगे। स्पून को निकाल लेंगे। फुल आंच पे इसे हमने कुक करना है। जब डालें तो एहतियात से डालिएगा ताकि ये एक दूसरे के ऊपर ना गिरे ना। बहुत आराम से ना इसे हम हिलाएंगे। बस आपने ये कोशिश करनी है कि इसे बार बार हिलाना नहीं है। अब इसे छोड़ देंगे। तो जी गाइस, देखिए माशाल्लाह से रसमलाई हमारी तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो जी व्यूअर्स, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी रसमलाई तैयार है। आपने देखा है, ये देखिए ये कितनी टेस्टी लग रही है माशाल्लाह से। ये देखने में नहीं, खाने में भी बहुत ही मजे वाली है। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी? जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलूंगी इसी तरह बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।